वहीं भारतीय जनता पार्टी के रोहतक लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने एक बार फिर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार पर जम करके निशाना साधा है। अरविंद शर्मा का ये कहना है कि हुड्डा परिवार कांग्रेस आलाकमान की पकड़ में आ चुका है और कांग्रेस आलाकमान समझ गई है कि हुड्डा परिवार किस तरह से भय और परिवारवाद की राजनीति करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास दुष्प्रचार करने और भय फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को देश में और विदेश में अगर कोई मजबूत कर सकता है तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने किसान, व्यापारी और हर वर्ग का हमेशा ध्यान रखा। वहीं अनिल शर्मा ने झज्जर की मंडी में चुनाव प्रचार किया और अपनी जीत का भी दावा किया, लेकिन उनका ये दावा कितना सही साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लोग कहते हैं अब की बार कांग्रेस हाईकमांड जो टिकट बांटता है उसकी भी ये पकड़ाई में आगे है। आप समझे ना, ये हुड्डा परिवार उसकी भी पकड़ाई में आ गया है कि भी किस तरह से परिवारवाद की राजनीति करते हैं। उनको भी पता लग गया है किस तरह से दुष्प्रचार करके, अफवाहें फैला करके, भय का वातावरण बना करके ये लोगों को गुमराह करते हैं। ये बात मुझे लगता है उनकी समझ में भी आ गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के रोहतक लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने एक बार फिर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार पर जम करके निशाना साधा है। अरविंद शर्मा का ये कहना है कि हुड्डा परिवार कांग्रेस आलाकमान की पकड़ में आ चुका है और कांग्रेस आलाकमान समझ गई है कि हुड्डा परिवार किस तरह से भय और परिवारवाद की राजनीति करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास दुष्प्रचार करने और भय फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को देश में और विदेश में अगर कोई मजबूत कर सकता है तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने किसान, व्यापारी और हर वर्ग का हमेशा ध्यान रखा। वहीं अनिल शर्मा ने झज्जर की मंडी में चुनाव प्रचार किया और अपनी जीत का भी दावा किया, लेकिन उनका ये दावा कितना सही साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लोग कहते हैं अब की बार कांग्रेस हाईकमांड जो टिकट बांटता है उसकी भी ये पकड़ाई में आगे है। आप समझे ना, ये हुड्डा परिवार उसकी भी पकड़ाई में आ गया है कि भी किस तरह से परिवारवाद की राजनीति करते हैं। उनको भी पता लग गया है किस तरह से दुष्प्रचार करके, अफवाहें फैला करके, भय का वातावरण बना करके ये लोगों को गुमराह करते हैं। ये बात मुझे लगता है उनकी समझ में भी आ गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के रोहतक लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने एक बार फिर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार पर जम करके निशाना साधा है। अरविंद शर्मा का ये कहना है कि हुड्डा परिवार कांग्रेस आलाकमान की पकड़ में आ चुका है और कांग्रेस आलाकमान समझ गई है कि हुड्डा परिवार किस तरह से भय और परिवारवाद की राजनीति करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास दुष्प्रचार करने और भय फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को देश में और विदेश में अगर कोई मजबूत कर सकता है तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने किसान, व्यापारी और हर वर्ग का हमेशा ध्यान रखा। वहीं अनिल शर्मा ने झज्जर की मंडी में चुनाव प्रचार किया और अपनी जीत का भी दावा किया, लेकिन उनका ये दावा कितना सही साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लोग कहते हैं अब की बार कांग्रेस हाईकमांड जो टिकट बांटता है उसकी भी ये पकड़ाई में आगे है। आप समझे ना, ये हुड्डा परिवार उसकी भी पकड़ाई में आ गया है कि भी किस तरह से परिवारवाद की राजनीति करते हैं। उनको भी पता लग गया है किस तरह से दुष्प्रचार करके, अफवाहें फैला करके, भय का वातावरण बना करके ये लोगों को गुमराह करते हैं। ये बात मुझे लगता है उनकी समझ में भी आ गई है।